Hello friends, I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affair magazine, that is current affair of July month, and we will be covering culture part from that. So you don't need to remember everything, read only highlighted part, but I will suggest to you take your magazine with you and till the end of the lecture highlight the important parts that I am mentioning here, because it's not possible for us to remember every single thing. What we will be doing here, we will be searching for the important parts जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं. ऑल्सो कल्चर से क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, स्पेशली करंट बेस कितने ही आ जाएंगे, तो जो इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो हमें ये सजेस्ट नहीं करता कि हम इसे बहुत ज़्यादा टाइम दें. तो हम करेंगे क्या, थ्रू आउट द प्रिपरेशन हम इसे थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं. सो let's start with our very first news, that is about Assam's Charaidev Moidam. So basically ये जो हैं अभी इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के द्वारा, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो सेशन हुआ था वहां पर ये डिसीजन लिया गया है. अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस इज कि ये हमारी पहली साइट है नॉर्थ ईस्ट से. अब ये फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है प्री के पर्सपेक्टिव से कि ये हमारी पहली साइट है नॉर्थ ईस्ट से जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कल्चरल कैटेगरी में डाला गया है. यानी पहले कल्चरल कैटेगरी में नहीं थी, क्योंकि हम देखते हैं कि असम से हमारे पास ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में साइट है, दैट इज कांचीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क. सो ये हमारी उनके अकॉर्डिंग थर्ड हो जाती है कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में हमारी थर्ड साइट है. वहीं कल्चरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये हमारी फर्स्ट साइट होगी. सो दिस यू नीड टू नो कि ऑलरेडी हमारे पास कांचीरंगा और मानस नेशनल पार्क है वहां पर. अब जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस है वो क्यों दिया जाता है, तो बेसिकली ये दिया जाता है ताकि हम उस हेरिटेज का कंजर्वेशन कर सकें, अवेयरनेस लोगों में ला सकें कि हमें अपनी हेरिटेज को कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट है. दैट इज वन ऑफ आवर फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल कि हमें अपना हेरिटेज का कंजर्वेशन करना चाहिए. अब कंजर्वेशन के लिए इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, तो $1 मिलियन का ग्रांट जो दिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए इंडिया के द्वारा. इसके अलावा कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और यूएसए के बीच में. अब ये बस आप याद रखना, कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. जो ये एग्रीमेंट है ये यूनेस्को कन्वेंशन की लाइंस पर हुआ है जो कि इलीगल इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को या फिर ट्रांसफर को बैन करता है. सो दिस यू नीड टू नो हियर. इसके अलावा एक एग्रीमेंट हुआ है हमारा ASI, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी के साथ, दैट इज ICCROM जो भी है ये इसके साथ हुआ है. अब ये सब हमारे लिए इतना सा इम्पोर्टेंट नहीं है. गिव दिस अ रीडिंग ओनली एंड लीव दिस हियर. कमिंग टू अवर फॉरवर्ड पार्ट, दैट इज चराइदेव मोइदम्स. इनका हम यहाँ पर जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो इसके आर्किटेक्चरल फीचर्स हो जाते हैं. यहाँ से क्वेश्चन बनने के अच्छे खासे चांसेस होते हैं. बट वी नीड टू नो हियर इज कि लोकेशन कहाँ है. पटकाई रेंजेस में ये हमारा है आसाम में. अहोम डायनेस्टी कि ये आप बोल सकते हो, उनकी जो ये देन बोल लो या जो भी है कि उनके टाइम में ये बनाए गए थे. कंपेरेबल है ये इजिप्टियन पिरामिड से. इजिप्ट में जो हमारे फेमस पिरामिड्स हैं उनसे ये मिलते जुलते से हैं. ये सिंबल क्या करते हैं, हेवन और अर्थ का कॉन्टिनम ये फीचर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि धरती के बाद स्वर्ग है, तो ये सिंबलाइज ये करते हैं. हमारे आर्किटेक्चरल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या है कि ये हमारा है, अगर जो भी है हमारा चराइदेव, इसके अराउंड हमने वोटर बॉडीज बनानी है ताकि क्या होगा कि अगर अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, सिस्मिक इम्पैक्ट्स अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाएगा. दिस यू नीड टू नो कि इसके अराउंड वाटर बॉडीज होती हैं जो कि बनाई जाती हैं. ये अर्थन माउंड की तरह होता है, दैट इज मिट्टी के टीले की तरह आप समझ सकते हो इसे.
जिसमें एक सेंट्रल श्राइन इसके ऊपर लगाया जाता है। ऑक्टागोनल बॉल होती है जो कि ताई यूनिवर्स को सिंबलाइज करती है। ब्रिक और स्टोन का ये बना हुआ होता है। सो दिस यू नीड टू नो हियर, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। देन इसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास ऑफिसर्स होते थे जिन्हें हम बोलते थे मोइदैम फूकान्स। इसके अलावा एक गार्ड ग्रुप होता था जिसे हम मोइदैमिया बोलते थे। ये आफ्टर लाइफ में बिलीव करता है, क्योंकि जैसा हमने देखा कि ये अर्थ और हेवन के बीच में कॉन्टिनम बता रहा है, तो आफ्टर लाइफ में भी बिलीव कर रहा है। सो दिस यू नीड टू नो। इसके अलावा वहां पर हमें उनके जो ग्रेव्स हैं उनमें हमें खाना और घोड़े वगैरह हमें मिले हैं, ऐसे ऐसे आइटम्स जो वो अपनी आफ्टर लाइफ में, अगली लाइफ में यूज कर सकते थे। इसके अलावा ब्यूरियल प्रैक्टिसेस जो हैं वो 2 फॉलो की गई हैं। एक तो यही कि हमने उन्हें जला दिया, ये जो लेटर स्टेजेस में आई थी। उससे पहले जो हमारी बॉडीज थी उन्हें हमने दबाया ही था, दैट इज हमने जैसे ये अभी मोइदन पढ़ा तो इस तरीके से। तो लेटर उन्होंने जलाने पर शिफ्ट कर लिया था, जो कि हमारे नॉर्मल हिंदुइज्म में फॉलो किया जाता है। सो ये लोकलाइजेशन दिखाता है प्रोसेस का टाइम के साथ। कमिंग टू कल्चरल कंटिन्यूटी, दैट इज रिचुअल्स वहां पर फॉलो होते हैं, जैसे कि मेदैम मेफी एंड तर्पण। तर्पण हमारा लिबरेशन सेरेमनी है, वहीं मेदैम मेफी हमारा एंसेस्टर वर्शिप है, जो कि आज भी परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये दिखाता है कि हमने कैसे थ्रू आउट द पीरियड अपने कल्चर को एक्सेप्ट किया है हमारी लाइफ में। सो दिस यू नीड टू नो। अब ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हाँ बस आप एक बार रीडिंग लो, याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि इतना सब है भी नहीं ना कल्चर में याद रखने को। इसके अलावा अगर हम बात करें सोर्सेज की, तो हमें इनका जो सबसे पहला जो स्केच है वो कहाँ से मिलता है, वो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल से मिलता है। इसके अलावा बुरंजीज से हमें मिलता है, जो कि क्रॉनिकल्स हैं अहोम डायनेस्टी की। सो वहां पे हमें इसका मेंशन मिलता है। इसके अलावा फीचर्स की अगर हम बात करें जो उन्हें एक्सेप्शनल बनाती है, तो क्या है कि ये वेल प्रिजर्व्ड है अभी तक। इसके अलावा जो जितने भी थे हमारे पास वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जितने भी मोइदम्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, अच्छी हालत में नहीं थे। ये हमारे पहले ऐसे हैं जो प्रिजर्व्ड है। इंजीनियरिंग बहुत एडवांस लेवल की है, जैसा कि हमने देखा कि सिस्मिक इफेक्ट को कम करने के लिए वाटर लगाया गया है, इसके वाटर बॉडीज लगाए गए हैं। इसके अलावा कल्चरल ट्रांजिशन भी ये दिखाते हैं कि उन्होंने लेटर अपनी बॉडीज को जलाना शुरू कर दिया था ओम्स ने। तो ये हमारे पास हो जाता है इधर। अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है कि हम इसे कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम क्या मेथड्स यूज कर रहे थे, इसके अलावा मेगालिथ कल्चर में हम, नियोलिथिक चाल्कोलिथिक पीरियड में हम क्या यूज कर रहे थे। सो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो जो नियोलिथिक चाल्कोलिथिक पीरियड था, दैट इज वहां पर हम यूज कर रहे थे अर्न ब्यूरियल, यानी एक बर्तन टाइप के स्ट्रक्चर में अगर हम जो हमारी डेड बॉडीज है उन्हें रख रहे थे। स्टोन इरेक्ट स्ट्रक्चर्स फॉर डेड, यानी स्टोन के जो इरेक्ट स्ट्रक्चर्स थे वो बना रहे थे हम डेड बॉडीज के ऊपर। सो दिस यू नीड टू नो। इसके अलावा जो मेगालिथिक साइट्स हैं उनका जो एसोसिएशन मिलता है वो हमें आयरन के साथ मिलता है, इसीलिए इसे हम आयरन एज भी बोलते हैं। डेथ और आफ्टर लाइफ में बिलीफ वो भी करते थे, क्योंकि वहां पर उनकी बॉडीज के साथ हमें कुछ ना कुछ सामान मिला होगा। इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात करें तो जो बॉडीज थी उन्हें रखा जाता था नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में, उनकी बैक के ऊपर, यानी उसे पीठ के बल लेटा दिया जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। कॉफिन ब्यूरियल हमें देखने को मिलता है कि कॉफिन में हम बॉडीज को रख रहे हैं। इसके अलावा लोथल में हमें दोनों का पेयर में बरी किए हुए मिलता है, जो मेल और फीमेल है उन्हें इकट्ठा बरी किया जाता है। इसके अलावा ऑर्नामेंट्स और अदर सब्जेक्ट्स मिलते हैं जो अगेन शो करते हैं लाइफ आफ्टर डेथ। तो कॉमन क्या है हमारे पास कि जो चराइदाओं में मोइडेंस हैं उनमें, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, मेगालिथ में, तीनों आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। तीनों में हमें क्या मिले हैं, सामान मिले हैं जो कि वो अपनी अगली लाइफ में यूज कर सकते हैं। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। ओके देन यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो 5 C's है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वो इन 5 C's को इंक्लूड करने के लिए कंजर्वेशन करती है। दैट इज क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज।
कि क्रेडिबिलिटी बनी रहे ओवर द टाइम, कंजर्वेशन कर पाए हम अपनी हेरिटेज साइट्स का, कैपेसिटी बिल्डिंग कर पाए हम उनका कंजर्व करने के लिए, एक टूरिज्म का जो हब डेवलप होगा जिससे कम्युनिकेशन बढ़ेगा, कम्युनिटीज का भी बेनिफिट होगा. सो दिस यू नीड टू नो हियर, नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर. सो वी आर डन विद दिस न्यूज, नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर. एक ये याद रख लो, ICOMOS जो है हमारा, ICOMOS जो भी है ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है. एक्चुअली यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस. कमिंग टू आवर वेरी नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स. तो अभी हुआ क्या है, अभी रिसेंट में जो सबसे पहला हमने कॉरिडोर, बेसिकली हम कॉरिडोर बना क्यों रहे हैं, ताकि बेटर कनेक्टिविटी हो पाए. अलग अलग, मान लिया हमारे पास 2 पिलग्रिम साइट्स हैं, हम उन्हें एक कॉरिडोर से कनेक्ट करेंगे जो कि बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा. तो जो वहां पर ट्रेवल करना है वो आसान हो जाएगा, टूरिज्म जो है हमारा वो इजी हो जाएगा, लोगों को मजा आएगा जाने में. इसके अलावा उस कॉरिडोर में अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है वो वहां पर इन्वॉल्व किया जा सकता है. सो दिस इज द पर्पस हियर, जो ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं. इसके अलावा जो सबसे पहला कॉरिडोर था वो हमारा बनाया गया था काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर इन वाराणसी. दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. सो ये हमारा जो है कॉरिडोर ये कनेक्ट करता है काशी विश्वनाथ टेम्पल को रिवर गंगा के साथ. दिस यू नीड टू नो. अभी जो न्यूज में है वो इसलिए है कि जो विष्णुपद टेम्पल है गया में और महाबोधि टेम्पल है बोध गया में, दोनों बिहार में ही हैं, इन्हें कनेक्ट करने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाए. तो बेसिकली ये जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैं ये करते क्या है कि ये रिनोवेशन में हेल्प करते हैं रिलीजियस साइट का, कि वहां पर अगर हम कॉरिडोर बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो रिनोवेशन हो रहा है हमारी साइट्स का. इसके अलावा कनेक्ट करते हैं नियर बाय रिलीजियस प्लेसेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारा हो जाता है. सो दिस यू नीड टू नो हियर. कमिंग टू की फीचर्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स, दैट इज कि प्रिजर्वेशन होगा, रिस्टोरेशन होगा, कि हमारे जो साइट्स हैं उनका हम क्या कर रहे हैं, रिनोवेशन कर रहे हैं. इसके अलावा डेवलपमेंट और हेरिटेज का जो अमालगमेशन है वो हमें देखने को मिलता है, यानी डेवलपमेंट और हेरिटेज दोनों को साथ साथ लेकर आया जाता है. फॉर एग्जाम्पल जो महालोक कॉरिडोर हमारा, महाकाल लोक कॉरिडोर हमारा है, वहां पर 2 गेटवेज हैं, दैट इज नंदी द्वार एंड पिनाकी द्वार, जहां पर जो शिव पुराण है उनकी स्टोरीज को हमने मेंशन किया है. तो दिस यू नीड टू नो कि कैसे दोनों चीजें साथ में वर्क करती हैं. अब यहाँ पर हमारे मेजर पिलग्रिम कॉरिडोर्स दिए गए हैं. अब आप इसका क्या करोगे, एक बार रीडिंग लो एंड देन लीव दिस. तो हमें पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यूपी में हमारा बांके बिहारी कॉरिडोर है. अभी आप समझ सकते हो मथुरा वृंदावन से. महाकाल हमारा कहाँ होगा, दैट इज MP में होगा. इसके अलावा रामराज लोक हमारा ओरछा, दैट इज MP में है. अब देखो राम आ रहा है तो हमें समझ में आता है कि हाँ यूपी MP से रिलेटेड कहीं ना कहीं होगा, तो यूपी नहीं MP से रिलेटेड है. काशी विश्वनाथ हमें पता है हमारा यूपी में आएगा. माँ कामाख्या देवी हमारा आसाम में आएगा. इसके अलावा हनुमान लोक कॉरिडोर हमारा MP में है. जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर हमारा ओडिशा में है, जैसा हमें पता है. करतारपुर हमारा कहाँ होगा, पंजाब में होगा. सो दिस इज हाउ वी नीड टू डू इट, कि हमें ऑलरेडी पता है ये चीजें. सो you just don't need to do cramming here, just read this, and leave this. इसके अलावा क्या होगा, विजिटर एक्सपीरियंस ये बढ़ा देंगे, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा. दिस यू नीड टू नो हियर कि ये क्या क्या फीचर्स हैं इनके. चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि जहाँ पे हम कॉरिडोर बना रहे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो एक रिहैब का एक इश्यू हो जाता है. इसके अलावा डिमोलिशन होगा नेबरिंग स्ट्रक्चर्स का, कि कुछ स्ट्रक्चर्स हमें डिमोलिश करने पड़ेंगे और कुछ हमें नए बनाने हैं, तो ये हमारे पास एक चैलेंज हो जाता है. इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कंसर्न्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पर कोई नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कई बार वो लोकेशन इतनी अच्छी नहीं होती, अगर वहां पर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं दैट विल बी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट, सो दैट बिकम्स अ चैलेंज फॉर अस. सो दिस मच यू नीड टू नो हियर. अगर इनिशिएटिव्स की बात करें और कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. गो थ्रू दीज स्कीम्स वन. सो हमारी प्रसाद स्कीम है जो कि टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए है. हृदय स्कीम है हमारी जो कि अर्बन प्लानिंग और
कंजर्वेशन को, हेरिटेज के दोनों को साथ में चलाने के लिए है। स्वदेश दर्शन स्कीम है हमारी, जो टूरिज्म के लिए, अगेन वी हैव कवर्ड दिस इन आर करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर लेक्चर्स। अडोप्टा हेरिटेज 2.0 कि जो स्टेक होल्डर्स हमारे हैं वो अडोप्ट करें किसी भी एक हेरिटेज को उनके बेटर कंजर्वेशन के लिए। पर्वतमाला परियोजना है जो कि टूरिस्ट एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए है। काशी तमिल संगमम है। सो दिस ऑल वी नीड टू नो, नथिंग एल्स, जस्ट गो थ्रू दिस नेम्स वंस कि आपको हाँ ये अंदाजा हो सके कि हाँ ये जो बाकी तो इनके नाम से पता लग रहा है कि ये टूरिज्म के लिए, बट these you can mention in your mains answer writing somewhere if you get any question there regarding heritages. So way ahead क्या हो सकता है कि हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जरूरत है। सस्टेनेबल टूरिज्म दैट इज ट्रेवल फॉर लाइफ, जो कि हम मिशन लाइफस्टाइल फॉर अर्थ, कि ऐसा लाइफस्टाइल हम फॉलो करें जो हमारे अर्थ के लिए बेनिफिशियल हो। तो ट्रेवल फॉर लाइफ उसके अंडर एक इनिशिएटिव है जिसमें क्या है कि हम सस्टेनेबल टूरिज्म प्रमोट करें, कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो हम वहाँ पर कूड़ा ना डालें, तो उस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाए कि नेबरिंग एंशिएंट स्ट्रक्चर पर क्या इम्पैक्ट होंगे अगर हम किसी हेरिटेज साइट का हम डेवलपमेंट करते हैं या रेनोवेशन करते हैं। सो दिस मच यू नीड टू नो हियर। अब ये सब जो ये वे अहेड वगैरह है ये आपको ना भी पढ़ो तो चलेगा क्योंकि आप खुद से सोच सकते हो, बट यू नीड टू डू हियर इज कि यहाँ पर ये जो स्कीम्स हैं ये क्या हो जाती हैं, दिस यू नीड टू नो। कमिंग टू विष्णुपाद टेम्पल, अब हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन टेम्पल्स के आर्किटेक्चर को समझना। सो दिस यू नीड टू नो। अभी जो ये टेम्पल है विष्णुपद टेम्पल, ये हमारा गया बिहार में है जैसा हमें पता है। यहाँ पर हमें लॉर्ड विष्णु का हमारा ये टेम्पल है, दिस यू नीड टू नो फॉर श्योर। यहाँ पर हमें उनकी फुटप्रिंट मिले हैं जिसे हम धर्मशिला भी बोलते हैं। बसाल्ट रॉक है ये रॉक आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, धर्मशिला याद रखोगे। फुटप्रिंट है उसे 4 सिंबल से मार्क किया गया है, व्हील, मेस दैट इज गदा, लोटस एंड कॉन्च शेल दैट इज शंख। अब ये आप 4 सिंबल याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो कि हाँ कुछ 4 सिंबल थे। लॉर्ड विष्णु है, उन्होंने जब गयासुर को मारा था उनके सिर पर पैर रखकर, तो इसलिए यहाँ पर जो फुटप्रिंट्स हैं वो यहाँ पर पाए गए हैं। इसके अलावा ये जो सेक्रेड साइट है इसका मेंशन हमें महाभारत और रामायण में भी मिलता है। सो दिस यू नीड टू नो है कि यहाँ पर जो श्री राम थे उन्होंने पिंडदान किया था उनके फादर का। सो दिस मच डिटेल यू डोंट नीड टू नो, बट यू नीड टू नो इज कि महाभारत रामायण में इसका मेंशन मिलता है। कमिंग टू महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, सो महाबोधि भी हमारा बोध गया में है, दिस यू नीड टू नो। इसे जो बनाया गया था वो अशोका ने बनाया था 3rd सेंचुरी BC में, दिस यू नीड टू नो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो शिखर है वो एक्चुअली ये हमारा नगरा टाइप से, जो नगरा टेम्पल है उस और द्रविड़ा टेम्पल है उसका एक कहीं ना कहीं मिक्स वर्जन हमें देखने को मिलता है, यानी ये पूरी तरह ना तो द्रविड़ा है ना ही नगरा है। अब ये क्या है, ये हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर है बेसिकली। नगरा आर्किटेक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है नॉर्थ इंडिया में, द्रविड़ा हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। मच डिटेल वी कैन नॉट कवर हियर, फॉर दैट वी विल बी रिक्वायरिंग अ सेपरेट वीडियो। सो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि इस आर्किटेक्चर में हमारे पास जो इस टेम्पल का है, हमारे पास कर्विलिनियर शिखर है जिसके ऊपर हमारा अमलका होगा और कलशा होगा, दिस यू नीड टू नो कि हेयर इन्होंने दिखाया भी होगा। तो ये हमारा हो जाता है अमलका, ये हमारा हो जाता है कलशा, दिस यू नीड टू नो। सो कमिंग बैक, दैट इज इसका जो एंट्रेंस है वो ईस्ट और नॉर्थ में है। इसके अलावा क्या है, इसके जो बेसमेंट में हमारे पास है वहां पर डिजाइन मिलते हैं हमें हनी सकल और बीज के, दिस यू नीड टू नो, नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर। बुद्धा ने मेंशन किया था कि 4 साइट उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें भी पता है, दैट इज लुम्बिनी जहां पर उनका जन्म हुआ था, बोध गया जहां पर उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था, इसके अलावा सारनाथ जहां पर उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, कुशीनगर जहां पे उन्होंने महापरिनिर्वाण अचीव किया था, दैट इज मुक्ति टाइप्स अचीव की थी। सो ये हमें ऑलरेडी पता है, ये स्टैटिक का पार्ट है, लिव इट हियर। वज्रासना यहाँ पर हमें मिला है
जो कि एक थ्रोन है डायमंड का, जहाँ पर बुद्धा बैठे थे और उन्होंने मेडिटेशन किया था, वहीं पर इसे बनाया गया है। इसके अलावा सेक्रेड बोधि ट्री है, जिस ट्री के नीचे बुद्धा ने मेडिटेशन किया था। इसके अलावा यू डोंट नीड टू गो इन मच डिटेल। कमिंग टू अर न्यूज इन शॉर्ट्स, सर फर्स्ट न्यूज इज अबाउट श्री जगन्नाथ टेम्पल। ये हमारा पुरी में है, जैसा अभी हमने ऊपर देखा, इस पर एक कॉरिडोर भी है, सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। इसका जो रत्न भंडार है उसे 46 ईयर्स के बाद ओपन किया गया है, इसलिए ये न्यूज में है। न्यूज का कंटेक्स्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस इज कि मगजी लड्डू, जो कि यहाँ का 56 भोग का पार्ट है, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। रत्न भंडार की अगर हम बात करें तो रत्न भंडार यहाँ पर लोकेट है नॉर्थन साइड ऑफ जगमोहना। जगमोहना हमारा होता है बेसिकली मंडप। मंडप का एक टाइप है जहाँ पर जो असेंबली हॉल की तरह वर्क करता है टेम्पल का, जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। ये जो भंडार है इसमें 2 पार्ट हैं, एक बाहर भंडार है, एक भीतर भंडार है। दिस यू नीड टू नो, दैट इज आउटर चैम्बर एंड इनर चैम्बर। ज्वेल्स जो हैं वो 3 सिबलिंग डाइटीज में डिवाइडेड है, मतलब इस चैम्बर में हमारे 3 सिबलिंग डाइटीज हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज लॉर्ड बालभद्रा, लॉर्ड जगन्नाथ एंड देवी सुभद्रा। ये तीनों सिबलिंग्स थे, इन तीनों को हम यहाँ देखने को आ सकते हैं। ये अगर हमें देखना है तो देखने को मिलेंगे ये हमें यहाँ। श्री जगन्नाथ टेम्पल पूरी उड़ीसा में है, इसे हम व्हाइट पगोड़ा भी बोलते हैं, सो दिस यू नीड टू नो। इसके अलावा अनंतवर्मन चोड़गंगा, जो कि गंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे, उन्होंने इसे 12th सेंचुरी एडी में बनाया था। टाइमलाइन आप याद रखो मत रखो आपकी मर्जी है, ये याद रखो कि हाँ किस डायनेस्टी से ये बिलोंग करता है। आर्किटेक्चरल स्टाइल की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ देखने को मिलता है विमाना और देवला, जो कि हमारा रेखा देवला नगरा टाइप का है, उससे बिलोंग करता है। हमारे शिखर के बेसिकली नगरा आर्किटेक्चर में अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसे तो हम कर ही लेते हैं इधर। तो हमारे जो नगरा आर्किटेक्चर है वहां पर शिखर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हमारे पास रेखा देवला होता है, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा कि नीचे हमारे पास एक बॉक्स है, ऊपर एक कर्वीलिनियर स्ट्रक्चर होगा। दिस यू नीड टू नो, ये हमारा रेखा देवला होगा। इसके अलावा ये जो हमारा होता है ये गर्भगृह के ऊपर होता है, जिसे हम सेंक्टम सेंक्टोरम भी बोलते हैं। दिस यू विल बी कवरिंग इन योर स्टैटिक पार्ट भी, बट लेट्स हैव एन आइडिया है, बेसिक आइडिया। इसके अलावा हमारा एक होता है पीढ़ा देवला। ये कुछ ऐसा होगा कि नीचे एक स्क्वेयर लाइक बॉक्स है, ऊपर हमारा क्या होगा, ऊपर हमारा एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो दिस यू नीड टू नो। इसके अलावा हमारे पास एक होता है जिसे हम बोलते हैं खाखरा देवला। खाखरा देवला ये हमारा कुछ ऐसा होता है कि ऐसे से है, सो ये कुछ ऐसा दिखेगा ये आर्किटेक्चर। सो दिस यू नीड टू नो हियर। ये आप डिटेल में कवर करोगे आपके स्टैटिक पार्ट में। यहाँ पे बस मैंने एक रेफरेंस दिया है कि कौन कैसा दिखता है। जो जगमोहना हमारा है, दैट इज मंडप है हमारा, जो वो दिखता है हमें पीढ़ा देवला की फॉर्म में। देखो यहाँ पर कि ये हो गया हमारा रेखा देवला की फॉर्म में, दैट इज कर्विलिनियर स्ट्रक्चर हमारे पास है। वहीं जो ये जगमोहन है ये हमारे पास कैसा है, पीढ़ा देवला, दैट इज पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है। दिस यू नीड टू नो हियर। कमिंग बैक, इसमें हमें मिलता है नाट्य मंडपा, जहाँ पर डांस वगैरह किया जाता था। भोग मंडपा, जहाँ पर ऑफरिंग्स दी जाती थी टेम्पल में। सो दिस यू नीड टू नो। इसके अलावा जो विष्णु है उन्हें 4 साइड्स पर कार्व किया गया है। उनके जो 24 फॉर्म्स है वहां पर उन्हें डेपिक्ट किया गया है कि 24 जो उनके फॉर्म्स हैं उन्हें दिखाया गया है वहां पर। अब जो ये हमारा कलिंग आर्किटेक्चर है इससे ये बिलोंग करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये मिक्स कहीं ना कहीं है नगरा और द्रविड़ा का। तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो हो जाता है कलिंग आर्किटेक्चर में, जो कि ओडिशा से बिलोंग करता है, वो हमारा भूमिज टाइप का जो यहाँ पर आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं इसके शिखर पर। दिस यू नीड टू नो।
इसके अलावा यहाँ पर ये जो पार्ट है हमारे पास, इसे हम जंगा बोलते हैं, उससे नीचे वाला बरंडी, देन अगेन जंगा, एंड देन लास्ट वाला जो प्लेटफॉर्म जिस पर ये बिल्ट होता है उसे हम पिस्टा बोलते हैं. दिस यू नीड टू नो. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग. यहाँ पर आपको बस क्या याद रखना है कि अभी हमें वर्ल्ड का ओल्डेस्ट केव पेंटिंग मिला है, जो कि हमें लियांग करामपुआंग केव में मिला है, जो कि इंडोनेशिया में है. एक और पेंटिंग है जो कि स्पेन की माल्त्रा वियेसो केव में हमें मिलती है. कुछ लोग मानते हैं कि वही हमारी ओल्डेस्ट केव पेंटिंग है. सो देयर इज कॉन्स्टेंटली एंड टसल हियर कि कौन सी ओल्डेस्ट है. ये जो पेंटिंग है इसे हमने, इसका जो एज है वो डिटरमाइन किया है यूरेनियम बेस्ड डेटिंग पर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कार्बन 14 से डेटिंग करते हैं कि कार्बन 14 एलिमेंट किसी स्टोन में या किसी भी चीज में कितना बचा हुआ है, उसके बेस पर हम, किसी लिविंग थिंग में, सॉरी नॉट इन द स्टोन, कितना बचा हुआ है उसके बेस पर हम उसकी एज का एस्टिमेट करते हैं. सो यहाँ पर यूरेनियम बेस्ड डेटिंग हमने यूज की है. इसमें है क्या, ये एक स्टैंडिंग पिग और 3 स्मॉल ह्यूमन लाइक फिगर्स को डार्क रेड पिगमेंट में दिखाता है हमें. जो ये इमेज है इसमें एक स्टैंडिंग पिग है, इसके अलावा 3 स्मॉल ह्यूमन लाइक फिगर्स हैं जिन्हें रेड कलर से बनाया गया है. कमिंग टू ट्राइब्स, ट्राइब्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्री पर्सपेक्टिव से. सो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपातानी ट्राइब है ये हमारा कहाँ पे है. सो ये टल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारी अरुणाचल प्रदेश में है, वहां से ये बिलोंग करता है. दिस यू नीड टू नो. इसके अलावा जो ये ट्राइब है इसे यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है कि आगे जाकर में भी इसे यूनेस्को का जो ऑफिशियल लिस्ट है वहां पर हम डाल सकें, हेरिटेज लिस्ट है वहां पर हम डाल सकें. लेकिन अभी के लिए हमें बस ये देखना है टल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये ट्राइब्स हैं जहां पर ये बिलोंग करते हैं. नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर. इसके अलावा हमने एक ट्राइब और कवर किया था, दैट इज अ शोम्पेन ट्राइब, जो कि हमारा निकोबार में था. इसके अलावा अभी एक न्यूज में सोरा ट्राइब भी चल रहा है जो कि हमारा ओडिशा में है. सो ये ट्राइब्स बी वेरी क्लियर विद दिस ट्राइब्स. कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज अवर माचो पिचो ट्राइब. सो ये माचो पीरो ट्राइब, ये नाम से ही पता लग रहा है पीरो. सो ये हमारा पेरू में मिलता है हमें. दिस यू नीड टू नो. ये हमारे हंटर और गैदरर्स हैं. दिस यू नीड टू नो. लार्जेस्ट अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब है, यानी जिनसे कॉन्टेक्ट नहीं किया गया है. अमेजन जंगल्स में ये रह रहे हैं. So this much you need to know here, nothing else. Coming to our very last news, that is about Indian Newspaper Society. So basically ये है क्या, ये अभी पीएम ने इसका इनॉग्रेशन किया है मुंबई में. दिस यू नॉट नीड टू नो, बट वी नीड टू नो इज कि ये जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करेगी, जो हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके ये सर्कुलेशन को कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेट करेगी, यानी उनके सर्कुलेशन पर कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ये जो हमारी सोसाइटी है ये बनाई गई है, प्रोटेक्ट करेगी, प्रमोट करेगी फ्रीडम ऑफ प्रेस को इंडिया में. सो दिस मच ओनली यू नीड टू नो हियर. सो वी आर डन विद दिस. रीड ओनली हाईलाइटेड पार्ट. मगजी लड्डू हमारे श्री जगन्नाथ टेम्पल में 56 भोग में इंक्लूडेड है जो जीआई टैग जिन्हें मिला है. रत्न भंडार को लेकर ये न्यूज में था, भीतर और बाहर रत्न भंडार हमारे पास. लॉर्ड बलभद्रा, जगन्नाथ और देवी सुभद्रा के लिए ये टेम्पल है हमारा श्री जगन्नाथ टेम्पल. अनंत वर्मन चोड़गंगा के टाइम पर ये बनाया गया था, उन्होंने ये बनवाया था. इसके अलावा विमान देवला की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रेखा देवला देखने को मिलता है. जगमोहना, नाट्य मंडपा, भोग मंडपा हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं. इसके अलावा अपातानी ट्राइब था हमारे पास जो तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में था. वर्ल्ड का ओल्डेस्ट केव पेंटिंग हमें इंडोनेशिया में मिला है. स्पेन में भी कई लोग बात करते हैं कि ऑलरेडी मिल चुका है. यूरेनियम बेस्ड डेटिंग हमने इसके लिए यूज की थी. दिस यू नीड टू नो. माचो पीरो ट्राइब हमारा पेरू में था. इसके अलावा अगर हम बात करें महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स की, तो ये जो हमारा है ये, इसमें हमें ना तो द्रविड़ा देखने को मिलता है ना ही नगरा आर्किटेक्चर देखने को मिलता है. इसके जो एंट्रेंसेज है वो ईस्ट और नॉर्थ में है. डायमंड थ्रोन यहाँ पर मिला है. So yeah, we are done with our today's lecture. Go through this, have a revision for this and of this and nothing else you need to do here. We are done with our culture part. So